गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फाइलम एनेलिडा यहां तक डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू फाइलम दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले वही मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे ही ओरली बोल के बता देती हूँ। वही चीज है, इसके अंदर भी आपकी जो बॉडी होती है, सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कैविटी की अगर हम लोग बात करें तो बॉडी कैविटी जो होती है अराउंड द विसरास, इट इज फिल्ड विद ब्लड, ब्लड से फिल्ड अप रहती है, जिसको अपन बोलते हैं हीमोसील। ठीक है, एक की पॉइंट है इसके अंदर होता है आपके जॉइंटेड अपेंडेजेस। फोर्थ की पॉइंट, इसमें जो बॉडी होती है आपकी होती है सेगमेंटेड, और बॉडी जो है ये आपके 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड रहती है, दैट इज हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, फिर एक चीज ये है इसके अंदर कि इसमें जो एक्सोस्केलेटल होता है, तो बॉडी जो है आपकी फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर उनकी जो बॉडी है इट इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटल है, बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड कॉल्ड हीमोसील, आपके जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, बॉडी सेगमेंटेड है, बॉडी 3 पार्ट्स हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ये हुए, चलो पहले इतना नोट आउट कर लो, फिर आज का आगे का हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया बॉडी कैसी है, बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। फिर आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जर्म लेयर, इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले तो ये ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री वाले पॉइंट्स तो ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट यही लिख लो, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है आपका, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बिगेस्ट फाइलम है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज द बिगेस्ट या फिर बोलिए लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इट्स बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की बात करें तो एज आई टोल्ड यू इट इज हीमोसील, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बॉडी कैविटी अराउंड विसरा, ये आपके ब्लड से फिल्ड रहता है। बॉडी कैविटी अराउंड विसरा, इट इज फिल्ड विद ब्लड, which is called hemocoel. ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट है इसके अंदर आपके जॉइंटेड अपेंडेजेस ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बस एक वर्ड याद कर लेना, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होती है। बॉडी कैसी है, इट इज सेगमेंटेड एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो लिख लीजिए body is segmented.
लिखिए नेक्स्ट पॉइंट की जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, इसके अंदर डिवाइडेड रहती है आपकी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस हो गया, सेगमेंटेड बॉडी हो गई, बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड हो गया, बॉडी कैविटी हम लोग डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट पॉइंट इसके बॉडी की कवरिंग, दैट इज इसके एक्सोस्केलेटल की अगर हम लोग बात करें तो एज आई टोल्ड यू काइटिनियस एक्सोस्केलेटल जो है आपको इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज कवर्ड विद body, it is covered by chitinous exoskeletal. ठीक है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटल जो है ये इसको बॉडी को कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर आपको हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन ये देखने को मिलता है। आपको ध्यान होगा लास्ट क्लास के अंदर शायद मैंने आपको एक टर्म यूज की थी, दैट इज द सिफिलाइजेशन। तो मैंने बोला भी था कि मैं अगली बार से सिर्फ ये टर्म यूज करूंगी। सिफिलाइजेशन मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कितने बच्चों को ध्यान है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। तो सिर्फ हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा, सीरियसली पूछूंगी भी सही कि क्या होता है। व्हाट इज सिफिलाइजेशन? ये तो मैंने चलो एक टर्म यूज कर दिया कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर आपको हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन देखने को मिलेगा। हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन मतलब होता है डिस्टिंक्ट हेड होते हैं विद सेंस ऑर्गन्स। हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन प्रेजेंट है इसके अंदर, यानी कि हेड इज डिस्टिंक्ट विद हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, जैसे कि आपकी सिंपल आई प्रेजेंट होगी, कंपाउंड आई, एंटीना एंड स्टेटोसिस्ट और द बैलेंसिंग ऑर्गन, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हेड इज डिस्टिंक्ट, ब्रैकेट में लिख लो आप, हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन। ठीक है, तो आपका जो हेड होता है इट इज डिस्टिंक्ट विद वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। विद वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि सच एज सिंपल आई, ठीक है, कंपाउंड आई, एंटीना एंड स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, इट इज द हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन प्रेजेंट है, यानी कि डिस्टिंक्ट हेड होता है विद वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन, जैसे कि सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना एंड द स्टेटोसिस्ट। क्लियर? फिर कंपाउंड आई के बारे में एक पॉइंट ये है कि आपकी जो कंपाउंड आई है ये आपको पता ही है, अपन एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने कॉकरोच पढ़ाया था तब। तो कंपाउंड आई जो है इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्मॉल यूनिट कॉल्ड ओमेटिडिया, ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें लेंस होता है एंड हैव कैपेबिलिटी ऑफ, किसकी? विजन की कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन होता है यानी कि इसके अंदर। तो लिख लीजिए कंपाउंड आई it consists of several smaller unit
which is called ommatidia. They have lens and have capability of image formation. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ये देखने को मिलता है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। ठीक है, आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई। हम लोग अगर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इसके ब्लड को अपन बोलते हैं, इसका जो ब्लड होता है इट इज ऑलमोस्ट कलरलेस, दैट इज हीमोलिम्फ। और उसके अंदर आपका कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोसाइनिन ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिखिए, ये लिख लिया क्या सभी ने? हटा दूं मैं इसे? चलिए, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, यानी कि ब्लड जो है इट इज फ्लो हीमोसील के अंदर होगा इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो इन हीमोसील इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर ब्लड कैसा है? तो लिख लो, ब्लड इज ऑलमोस्ट कलरलेस, दैट इज हीमोलिम्फ। ब्लड इज ऑलमोस्ट colorless, that is hemolymph। ठीक है, और इसके ब्लड के अंदर आपका कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोसाइनिन ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिखो, ब्लड कंटेन copper containing pigment that is hemocyanin। copper containing pigment that is hemocyanin जो है ये आपके इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इसके हार्ट की बात करें तो डॉर्सल हार्ट जो है ये प्रेजेंट है विथ 1 to 1 और मैनी चैम्बर्ड हार्ट होता है और इसका। ठीक है, डॉर्सल 1 और मैनी चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर? ये लिख लेना आप खुद ही। ये हो गया आपके इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पॉइंट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके कि आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है। अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें इस फाइलम के अंदर, तो इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है या तो आपके बॉडी सरफेस पे होगा या फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। दिस आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स थ्रू विच रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद इट्स रेस्पिरेशन, दैट इज respiration take place किसके थ्रू होता है? या तो बॉडी सरफेस के थ्रू। तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस और स्पेशल स्ट्रक्चर
जैसे कि सच एस गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। इनके थ्रू आपका रेस्पिरेशन जो है ये इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद इट्स एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है ये तीन तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इसके अंदर। एक तो है आपका एंटीनरी ग्लैंड, या फिर बोलिए ग्रीन ग्लैंड, या फिर बोलिए आपकी मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरा है कॉक्सिल ग्लैंड, और तीसरा इट इज द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये है इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या है? तो एक तो है इसके अंदर दैट इज एंटीनरी ग्लैंड, या फिर बोलिए इसे ग्रीन ग्लैंड, या फिर बोलिए इसे मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा नंबर का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इट इज कॉक्सिल ग्लैंड, या फिर एक और जो है इट इज द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, दिस आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर? तो आपका एक्सक्रीशन से रिलेटेड भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद इट्स नर्वस सिस्टम। तो अगर इसके नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट सर्कमसेंट्रल रिंग, ब्रेन रिंग प्रेजेंट होती है विद डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कोड विद पेयर ऑफ गैंग्लिया। ठीक है, विद 2 पेयर ऑफ गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, और इट मे बी लस ऑल्सो। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड विद इट्स नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो लिखो ये पॉइंट, ये लिख लिया आप सभी लोगों ने? हटा दूं मैं इसे? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। यानी कि ब्रेन रिंग है और नर्व कोड एंड डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कोड along with pair of ganglia. Along with pair of ganglia in each segment or it may be less. ये खैर अपन अभी स्लाइड्स में देख लेंगे। ठीक है, तो ये हुई आपके इसके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट। हाँ, एक चीज और, मैंने यहाँ पे आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो बताया ये, दैट इज द एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और द मैक्सिलरी ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड एंड द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, दिस आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर अमोनिया तो होगा आपके एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर, दैट इज द लैंड एनिमल्स जो है, उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका यूरिया। ये भी लिख लीजिए, यहां लिख देती हूं मैं, आप लोग यही एक्सक्रीटरी सिस्टम के इधर ही लिख लेना है, यहां पर मैंने मिस कर दिया है इसीलिए मैं ऐसे नर्वस सिस्टम के बाद यहां लिखा रही हूं आप लोगों को, दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इट इज अमोनिया in terrestrial animals, sorry, ammonia in aquatic animals
ठीक है, और आपके लैंड एनिमल्स के अंदर एंड इट इज यूरिया इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल भी होता है तो इंटरनल भी होता है, कुछ आपके विविपेरस है तो कुछ आपके मोस्टली तो ओविपेरस होते हैं इसके अंदर जो एनिमल्स हैं, ओविपेरस यानी कि दे ले एग्स, लेकिन कुछ इसके अंदर कुछ मेंबर्स जो हैं इस फाइलम के दे आर विविपेरस आल्सो, यानी कि दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, मतलब डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करते, एग नहीं देते। मोस्टली ओविपेरस हैं, ओविपेरस दे ले एग्स बट फ्यू आर विविपेरस आल्सो। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल भी है तो कुछ के अंदर आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, हो आया आपको इतना समझ में। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सेक्सेस आर सेपरेट इन दिस केस, तो इट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन। लिख लीजिए तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज sexes are separate। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है इसके अंदर देखने को मिलेगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन की बात की मैंने आप लोगों से, फर्टिलाइजेशन इट इज इंटरनल and in few it is external also, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली तो ओविपेरस है बट फ्यू आर विविपेरस आल्सो, मोस्टली ओविपेरस बट फ्यू they are viviparous। ठीक है, नोट आउट किया आप लोगों ने यहां तक। ये तो आपको मैंने कुछ फीचर्स, फाइलम आर्थ्रोपोडा यहां खत्म नहीं हुआ है, कुछ फीचर्स डिस्कस किए हैं, बाकी हम लोग अपनी स्लाइड से देखेंगे, उसमें मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगी। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आई? ये नोट कर लिया क्या सभी ने? हटा दूं इसे? चलिए, अब एक बार देखो, स्लाइड्स मैं स्टार्ट करूं उसके पहले हम लोग जो क्या करेंगे, यहां से जितने मैंने ये आपको नोट्स कॉपी करवाए ना, आप इसे कॉपी कीजिए। मैं उन 80% स्टूडेंट्स की बात करूंगी पहले, 80% नहीं, वैसे तो 80% तो ये हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, 80% नहीं 95% चीजें कवर हो जाती है। बाई चांस वाली बात होती है, 5% में जाता है, जो कुछ बोलते हैं ना कि जिसको पढ़ना हो एक्स्ट्रा, फीचर्स में ही बता रही हूं मैं, ये पढ़ लेना, वो सिर्फ 5% वाला केस है, बाकी तो नहीं है। पर इसमें मैंने पूरा कवर नहीं किया है अभी, कुछ चीजें जो एज इट इज है वो मैं आपको स्लाइड से ही अंडरलाइन कराऊंगी, तो वो 95% वाले केस में ही है, ये नहीं कि आप वो 5% सोच के उसे छोड़ दो। ठीक है, चलो तो पहले अपन जैसे कि स्लाइड से कंपेयर करें, इसके पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहला तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ये आपका बिगेस्ट लार्जेस्ट फाइलम है ये। ठीक है, तो लार्जेस्ट फाइलम है सबसे पहला तो ये। सिमेट्री वही बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी कैविटी की हम लोगों ने बात की थी, तो बॉडी कैविटी के बारे में पॉइंट ये था कि बॉडी कैविटी अराउंड विसरा ये ब्लड से फिल्ड रहता है एंड इट इज हीमोसील। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि एक्सोस्केलेटल बॉडी इज कवर्ड विद कौन सा, इट इज काइटिनियस एक्सोस्केलेटल। जॉइंटेड अपेंडेजेस है, सेगमेंटेड बॉडी है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, फिर इसके बाद एक पॉइंट था दैट इज द हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन, यानी कि डिस्टिंक्ट हेड है विद वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच एज सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना एंड द स्टेटोसिस्ट और द बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, कंपाउंड आई में बताया था लेंस है, इमेज फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी होती है, सेवरल स्मॉल यूनिट ओमेटिडिया ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, चलो
फिर इसके बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव ट्रैक की बात की, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, तो रेस्पिरेशन किससे, या तो आपके बॉडी सरफेस से, या फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं इस फाइलम के मेंबर्स के अंदर फॉर द रेस्पिरेशन, दैट इज आपके क्या बोलते हैं, ट्रैकिया है, गिल्स है, बुक लंग्स है एंड बुक गिल्स। दिस आर द फ्यू स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर द रेस्पिरेशन which are present in the member of this phylum, that is phylum Arthropoda। ठीक है, चलो ये हम लोगों ने रेस्पिरेशन की बात कर ली। हम लोग अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपका ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स की जगह ये हीमोसील के अंदर फ्लो करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ब्लड इट इज हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का मतलब ब्लड जो है ये आपका ऑलमोस्ट कलरलेस होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके ब्लड के अंदर आपका कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोसाइनिन ये प्रेजेंट होता है। ये हम लोगों ने इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें अगर, तो इसके अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आपके एंटीनरी ग्लैंड या फिर बोलिए ग्रीन ग्लैंड या फिर बोलिए मैक्सिलरी ग्लैंड, ये कॉक्सिल ग्लैंड और मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है ये आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स में तो अमोनिया, और जो आर्थ्रोपोडा के लैंड एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया। ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात की, ब्रेन रिंग है, मिड वेंट्रल डबल सॉलिड्स नर्व कोड प्रेजेंट है विद द पेयर ऑफ गैंग्लिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके फर्टिलाइजेशन बात किया, डायरेक्ट मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, मोस्टली ओवीपैरस है पर कुछ विवीपैरस भी है। सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है ये आपको इसमें देखने को मिलता है। क्लियर, यहां तक तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब हम लोग अपने स्लाइड सेक्शन में देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, अब कौन सा में 95% वाले केस में आ रहा है, देखो अब क्या करना, सीधा सिंपल तरीका यही है, मैं ये जो लिखा हुआ है जिसको 100% पढ़ना है वो सारा का सारा पढ़ लो। ठीक है, 95% केस वाले ही करना, थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है। वैसे इसके लास्ट वाले फाइलम से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको लैंग्वेज में, अगर आपने देखा होगा शुरुआत के फाइलम में थोड़ा सा लैंग्वेज ज्यादा टिपिकल था स्लाइड का, तो ये जो है थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये पढ़ लेना। 95% स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, 95% कोर्स करके जाएंगे, प्लस मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कराऊंगी, वो कर लेना, वो सफिशियंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट है आर्थ्रोपोडा, इट इज द बिगेस्ट फाइलम, 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बिगेस्ट फाइलम है लिखा है, मतलब जो स्पीशीज जितनी अपनी धरती पर अभी तक जो अपन पहचान पा रहे हैं, जिनका नेमिंग हो चुका है, उसके 2/3 स्पीशीज तो सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम और ऑल सेगमेंट बियर जॉइंटेड अपेंडेजेस, हैंस नेम आर्थ्रो। आर्थ्रो यानी कि होता है जॉइंट्स, पोडा यानी कि फूट। ठीक है, इतनी राम कथा याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल कीवर्ड मैंने लिखा दिया था, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। यही है इस सेकंड पॉइंट का मतलब, इतनी राम कथा याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली ये पॉइंट, ये की पॉइंट आपको पता होगा, दैट इज द जॉइंटेड अपेंडेजेस, आप डायरेक्टली क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आर्थ्रोपोडा, they are found in water, land, sea, in plant and animal. They are colonial, gregarious and show parental care. ठीक है, ये पॉइंट याद करने की जरूरत इसीलिए नहीं है, द रीजन एज आई टोल्ड यू इनिशियली, कि जहां पर हैबिटेट बहुत सारा हो, जैसे कि लैंड पे भी है, वाटर में भी है, लैंड सी में है, वाटर में है, प्लांट एनिमल, कॉलोनियल भी है, ग्रेगेरियस भी है, तो ये पॉइंट ऐसे होते हैं जहां वैरायटी होती है ना ज्यादा, अगर एक किसी पर्टिकुलर एक चीज पे स्टक ऑन है तो वहां से क्वेश्चन आता है। ज्यादा वैरायटी कितने ऑप्शन देगा, ठीक है, कितने ऑप्शन देगा, सारे के सारे ही सही हो जाएंगे, तो मोस्टली ऐसी जगह से क्वेश्चन बनते नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइम, समटाइम पार्थेनोजेनेसिस फिनोमेना दे आर ऑल्सो फाउंड। पार्थेनोजेनेसिस क्या है आपको पता होना चाहिए, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू एन ऑफस्प्रिंग, दैट इज द हनी बी। हनी बी का पता है क्या पार्थेनोजेनेसिस क्या, जो क्यून होती है, आपको पता होगा, आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 10th से पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं ये चीज। इंग्लिश में एक चैप्टर आता था, मुझे इतना तो ध्यान नहीं है अब,
कौन सा चैप्टर था, पर इंग्लिश की बुक में शायद इंग्लिश में ही आता था, एक चैप्टर आता था, उसमें था ये हनी बीज के बारे में। मतलब जो हनी बीज होते हैं उसमें वर्कर क्लास अलग होती है, ठीक है, क्यून होती है। तो जो क्यून होती है ना, वो आपकी क्या होती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती। यही है ना, जो वर्कर्स जो होते हैं वहां पे, वर्कर क्लास जो है, वर्कर हनी बी है, वो ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, ऐसा कुछ है। चलो याद करो तो कर लेना, अदरवाइज एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बायलेटरल सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर है। अभी तो कोई स्टूडेंट नहीं है ना ऐसा ऑलमोस्ट आपके नॉन कॉर्डेट्स खत्म होने को आए कि जिसको यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा हो कि व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है। टर्म्स तो अब सारी आप लोगों को टिप्स पे होंगी ना, पहला ही लेक्चर था। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये भी अपन लोग डिस्कस कर चुके, दैट इज हाई डिग्री ऑफ सिफलाइजेशन, यानी कि डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है विद वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन सच एज सिंपल आई, कंपाउंड आई, एंटीना, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन, ठीक है। दैट इज हाई डिग्री ऑफ सिफलाइजेशन है इस फाइलम के मेंबर के अंदर। कंपाउंड आई, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सिमिलर यूनिट्स ओमैटिडिया, ईच हैविंग लेंस एंड केपेबल ऑफ फॉर्मिंग इमेज। ये ऑलरेडी अपन एज इट इज ये पॉइंट जो है डिस्कस कर चुके हैं। चलिए मूव ऑन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्थ्रोपोडा, दे हैव वेरियस शेप with externally segmented body, body is segmented, discuss कर चुकी हूं मैं ये। body is mostly divided into three region, that is head, thorax and abdomen। simplified form में ये points discuss किया हुआ है अपन ने कि segmented body है, body को head, thorax और abdomen में divide किया गया है, यही ये point है। तो ये भी हम लोग as it is discuss कर चुके हैं। next point is the body of arthropod, it is covered by chitinous exoskeleton, chitinous exoskeleton present होता है, ये point as it is मैं discuss कर चुकी। next point, muscle, they are arranged in bundles, muscle ये musculi नहीं है, ये muscles ही है, थोड़ा सा typing mistake है ये, ठीक है। muscle are stripped, striated and voluntary, ये point भी आप लोग ना लिख लेना, add on कर लेना ये भी चाहो तो muscles के बारे में, ठीक है। चलो कि आपके मसल्स जो है बंडल्स में अरेंज होते हैं, स्ट्रिप्ड, स्ट्राइटेड, वॉलंटरी मसल्स जो है ये आपको देखने को मिलेगी इस फाइलम के मेंबर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कैविटी अराउंड विसरा, इट कंटेन ब्लड एंड इज कॉल्ड हीमोसील, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बॉडी कैविटी इज हीमोसील। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन, it is through body surface or special structure such as gills, trachea, book lungs and book gills। ये मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, आप लोग इसके ब्रैकेट में एग्जांपल्स भी लिख लीजिएगा कि गिल्स के थ्रू आपके रेस्पिरेशन प्रॉन्स के अंदर देखने को मिलता है। ट्रैकिया का एग्जांपल है इंसेक्ट्स, इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है आपके ट्रैकिया के थ्रू होता है। बुक लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन स्कॉर्पियन, बिच्छू के अंदर देखने को मिलता है। और बुक गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन किंग क्रैब, एक तरह का केकड़ा होता है, उसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रैकिया आपके ऑक्सीजन को डायरेक्टली सेल्स के अंदर कैरी करती है। कुछ नहीं, अपन ने इससे रिलेटेड जो पॉइंट अपने नोट्स में नोट आउट किए हैं आप लोगों ने, उसमें आप लोग इनके ना ये एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिएगा कि गिल्स के थ्रू किस में होता है, आपके स्कॉर्पियन के अंदर बुक लंग्स के थ्रू, और क्रैब्स के अंदर आपके बुक गिल्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड जो है आपके हीमोसील के अंदर फ्लो करता है इंस्टेड ऑफ ब्लड वेसल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इनिशियली, आपको नोट्स में मैं ये लिखा चुकी हूँ। ब्लड इज यूजुअली कलरलेस, दैट इज हीमोलिम्फ, ये भी अपन ने डिस्कस कर चुके, कलरलेस ब्लड होता है, ठीक है। और एक और क्या था, हीमोसाइनिन पिगमेंट जो है ये आपको इसके ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। देखो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, दैट इज हीमोसाइनिन, इट इज प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स, किसमें, प्रॉन के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन एज इट इज डिस्कस कर चुके।
नेक्स्ट हार्ट, इट इज डोर्सल 1 to many chambered tubular structure। ये शायद मैंने लिखाया नहीं है, सिर्फ आपको बोला था ये पॉइंट, तो आप इसे लिख लिया होगा ऐसे आप लोगों ने, ठीक है। चलो कुछ चीजें ऐसी होती है कि मैं बोल देती हूँ, कई बार लिखाती नहीं हूँ, तो आप लोग लिख तो लेते हो ना उसे। चलो नेक्स्ट हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें। ये पॉइंट भी एज इट इज डिस्कस किया है, एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड और द मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, कॉक्सल ग्लैंड एंड द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी मैटर डिस्कस कर लिया। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर इट इज अमोनिया, सॉरी मैंने लैंड एनिमल्स के अंदर आप लोग को यूरिया लिखाया है, सो सॉरी फॉर दैट, वो मिस्टेक है, आप वहां पर करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। आपके जो एक्सक्रीटरी मैटर है इट इज अमोनिया इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड फॉर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, लैंड एनिमल्स के अंदर इट इज यूरिक एसिड, मैंने यूरिया लिखाया है वहां पर, ठीक है, यूरिया नहीं होता है, यूरिक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है। प्लीज ये करेक्शन जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि मैं वहां से तो वो रब भी कर चुकी हूँ, तो मेरे पास वहां पे है नहीं, आप ये एक्सक्रीटरी मैटर में करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद इट्स नर्वस सिस्टम, इट कंप्राइज ऑफ ए सर्कमसेंट्रिक रिंग, ब्रेन रिंग है, ठीक है, डबल सॉलिड मिडवेंट्रल नर्व कोड बियरिंग अ पेयर ऑफ गैंग्लिया पर सेगमेंट और लेस। ये आपके साथ ऑलरेडी ये पॉइंट एज इट इज मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, लेकिन कुछ एक्वेटिक के अंदर एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। गोनाड्स हैव डक्ट, लार्वा स्टेज अंडरगो डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिस, मोस्टली ओविपारस, फ्यू विविपारस। में से कुछ पॉइंट्स तो मैं आपको लिखा चुकी कि सेक्स सेपरेट है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। आपके मोस्टली ओविपारस होते हैं, लेकिन कुछ आपके विविपारस भी होते हैं। ये पॉइंट एज इट इज अपन ने क्लास में डिस्कस किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने वहां पर नहीं आप लोगों के साथ डिस्कस किया, बट इट इज इंपॉर्टेंट। आपके जो आर्थ्रोपॉड्स के जो एनिमल्स होते हैं, दे आर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स हैं आपके आर्थ्रोपॉड्स के एनिमल। रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, अपेंडेजेस एंड विंग्स। क्यूटिकल, अपेंडेजेस और विंग्स, इनकी प्रेजेंस की वजह से आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं, वहां के जो एनिमल्स हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। क्लियर? चलो, तो यहां तक तो आपके वो पॉइंट्स थे जिसके मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराया, भी लिखाए हैं आपको, ठीक है। प्लस कुछ पॉइंट्स जो छूट गए वो मैंने आपको यहां अंडरलाइन करा दिए, ठीक है। तो इसमें तो क्या करना है, ये जो आपने नोट्स लिखे हैं यही पढ़ो, जो अंडरलाइन किए ये पॉइंट ऐड ऑन कर लेना, तो ये सफिशिएंट है फीचर्स में। अब ये जो आगे के जो है ये आपको एज इट इज, ये मैंने लिखा ही नहीं है, लेकिन ये एज इट इज मतलब पूरा का पूरा ही कॉपी पेस्ट मारना था, इसीलिए मैंने नहीं किया। ये आपको एज इट इज याद रखना है। तो एग्जाम्पल्स जो है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट दैट इज एपिस, हनी बी जो है ये आपके इस फाइलम के अंदर आते हैं। बॉम्बिक्स दैट इज द सिल्क वॉर्म, सिल्क का प्रोडक्शन जो करते हैं, ठीक है। और लेसिफायर दैट इज द लैक इंसेक्ट, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के, और ये इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इनकी। हनी बी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, सिल्क वॉर्म की। चलो नेक्स्ट, वेक्टर्स। कुछ वेक्टर्स हैं जैसे कि एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो वेक्टर्स है ना, ये मलेरिया कॉज करता है। फीमेल एनोफिल क्या कैरी करता है, खैर अभी आएगा वो भी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट दैट इज द लोकस्टा, लोकस्ट पिग, ये इसका एग्जाम्पल है। कुछ नहीं कर सकते इनका, एज इट इज आपको रट्टा ही लगाना है, ठीक है। लिविंग फॉसिल है इसके अंदर, ये आप याद रख लेना, इट इज लिविंग फॉसिल, इट इज लिमुलस दैट इज द किंग क्रैब, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स दे आर बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर, साइक्लॉप्स, सेंटिपिड, मिलिपिड, पेरिपेटस, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कुल मिला के सारे एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ मतलब ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिए कि ये जो शुरुआत के जो इंसेक्ट से, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस कौन से हैं, वेक्टर्स, ग्रेगेरियस पेस्ट के अंदर, और कुछ अदर्स में ऐसे कर दिए, बट दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा।
और लिविंग फॉसिल लिमुलस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक भी आएगा इसमें, अभी नहीं है शायद, बाद में बताऊंगी। Example of some other insect, that is the pedicellus, that is the body louse, aphids, that is the plant louse, Laphisma, that is the book louse or the silverfish, termites, that is the white ants, red ants secrete formic acid। कोई इसका दूसरा वो नहीं है, मेरे को लग रहा होगा आपको क्या है ये, पर एग्जाम्पल्स हैं क्या है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं और ये आपको रट्टा लगाना ही लगाना है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं इसका, ठीक है। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी खोलिएगा घर जाके, थोड़ी जहमत उठाना आप खुद ही, एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी के अंदर जितने एग्जाम्पल्स हैं उतना उतना कर लेना। जो बिल्कुल छोड़ के जा रहा है उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है, छोड़ कर ही जा रहे हो तो उससे अच्छा, वैसे भी 95% तो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे, तो ये कर सकते हो आप। जैसे ज्यादा एफर्ट नहीं लगा पा रहे, नहीं हो रहे याद, एग्जाम्पल्स भूल रहे हैं, क्योंकि एक ही फाइलम थोड़ी ना है, और चलो एक ही फाइलम नहीं, सारे फाइलम भी याद कर लेते, पर एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना है, और फिर सिर्फ बायो ही थोड़ी ना है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो में भी इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो एग्जाम्पल्स को रटना थोड़ा सा ये टिपिकल होता है। तो जो बच्चे, मैं मतलब ये ऐसे बता रही हूँ, आप इसको नेगेटिवली मत लिया करो, ये बोलते वक्त मुझे खुद को ही डर लगता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, नेगेटिव चीज बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, कुछ और मतलब निकाल के ले जाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैंने तो मन में डिटर्मिनेशन बना लिया, हो ही नहीं रहे मेरे से तो याद, इसके चक्कर में दूसरे टॉपिक्स और रह रहे हैं, तो क्या करूंगी मैं सोचूंगी यार हटाओ, जो होगा जो देखा जाएगा, 2-4 क्वेश्चन आएंगे, हटाए छोड़। मैं मतलब फ्रेंकली बात कर रही हूँ, मैं भी स्टूडेंट थी, हम भी ऐसा करते थे, अदरवाइज कोई फैकल्टी ऐसा बोलती नहीं है, पर मैं आपको बता रही हूँ एज अ फ्रेंड कि ऐसा होता है ना कि अपन यार स्किप ही मार के जाते हैं, अदरवाइज तो हम लोग को भी टीचर्स यही बोलते थे, क्या है हम लोग भी तो पढ़ाते हैं, हम लोग को भी तो याद रहता है, तो आप लोग क्यों नहीं याद कर सकते। पर यार वो अलग ही होती है, प्रैक्टिकली हम लोग भी यही बोलते थे, आप लोग भी, मैं इसलिए नहीं बोल रही, अगर मैं भी बोलूंगी तो आप पीछे से यही बोलोगे कि क्या है, एक ही टॉपिक तो पढ़ाना होता है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़नी होती है, और इतने सालों से पढ़ा रहे हो तो रट जाता है, हमें भी एक चीज पढ़ानी हो तो हम भी कर लें, तो सही बात है वो बहुत हद तक। पर कुछ तो होते ही हैं सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो पूरा पढ़ के जाएंगे, मुझे पता है, सारे एग्जाम्पल्स उन्हें रटे हुए होंगे टिप्स पे, मुझे पता ही है, ठीक है। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको इतना फोबिया होता है एनिमल टैक्स और उसके एग्जाम्पल्स का, कि जो बिल्कुल ही स्किप मार के जा रहे हैं, ये इतना वर्कआउट ही मैं उनके लिए करती हूँ, अदरवाइज ये बहुत आसान काम है, पूरा स्लाइड से फटाफट 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 पढ़ा के निकल जाऊं, ठीक है। तो इसलिए वर्कआउट उनके लिए किया हुआ। और इसमें आप ये मत सोचना कि यार, आप सोचो ना 95, अब मेरी किस्मत तो खराब है, अब मैं तो जो छोड़ रही हूँ ना वही आएगा ना, ऐसा नहीं होगा। फीचर से जो एग्जाम क्वेश्चंस हिट हो रहे हैं ना, ये कहने की बात होती है, क्या अपना सेफ साइड रखना पड़ता है 95%, अदरवाइज तो बात ऐसी है कि फीचर्स में तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला, और जाएगा ना तो जो पूरा रटके भी गए होंगे ना, वो भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो क्या आपने सेफ साइड बोलने के लिए होता है, 95% एक दो भी आ गया तो बच्चे चढ़ जाते हैं कि आपने तो ऐसा बोला था, और लेकिन विश्वास रखो कि अगर वो एक दो भी आए तो वही होंगे कि जिनने पूरे साल भर इसको बहुत अच्छे से टिप्स पे भी करके गए हैं ना, तो 1% बच्चे ही होंगे जो उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर एग्जाम्पल्स का ये है, तो एग्जाम्पल्स हमें बिल्कुल छोड़ने से तो अच्छा है आप एनसीईआरटी उठाना, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं उतने पढ़ जाना, कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ बेटर होता है, ठीक है। चलो ये कुछ ये ब्रैकेट्स में पॉइंट रखे, मैंने वेक्टर्स बताए थे ना, एनोफिल्स, क्यूलेक्स वगैरह, एडीज, ये सब मॉस्किटोज जो वेक्टर्स थे, तो कौन क्या फैलाता है ये देखा, फीमेल एनोफिल इट स्प्रेड मलेरिया, फीमेल क्यूलेक्स इट स्प्रेड फिलियारिसिस, एडीज डेंगू, एंड पेरिपेटस, ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग लिंक सबके इंपॉर्टेंट है, पर याद होनी चाहिए आपको, मैंने बोला भी था आपको जब शुरुआत की थी, शायद तभी मैंने बता दिया कि कनेक्टिंग लिंक सबके इंपॉर्टेंट है। तो पेरिपेटस इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, कनेक्टिंग लिंक जो, आप तो एक काम करना, जहां पर एनिमल टेक्स्ट से शुरू किया उसके शुरुआत के पेज पर ना सारे कनेक्टिंग लिंक्स लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक इट इज पेरिपेटस, ठीक है। चलो शायद स्लाइड्स के अंदर आपके इसमें इतना ही दे रखा है, यप। ये गोल्डन की पॉइंट्स, एक्चुअली गोल्डन की पॉइंट्स क्या है, ये इसके यूनिक फीचर्स हैं आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ये यूनिक फीचर्स दे रखे हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, ठीक है। आप लोग मैं एक लाइन एक एक पॉइंट ही बोल देती हूँ, मैंने लिखाया नहीं है ना, इसको लिखा भी नहीं रही मैं, ये आप यूनिक फीचर्स लगा के मैं सिर्फ एक एक की, तो लैंग्वेज में थोड़ा सा एक एक की पॉइंट ये याद रख लेना बस, जॉइंटेड अपेंडेजेस मत पढ़ो आगे की राम कथा, ठीक है। काइटिनियस प्लेट एक्सोस्केलेटल में ये पढ़ लेना, ठीक है। रेस्पिरेशन ट्रैकिया,
ठीक है। कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, एक्सक्रीशन थ्रू द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में पावर ऑफ फ्लाइट जो है ये देखने को मिलती है। मसल्स के बारे में पूरा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रिप्ड मसल्स, दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स फॉर मूविंग द पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। दिस आर द यूनिक फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस, काइटिनियस एक्सोस्केलेटल, रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया, एक्सक्रीशन थ्रू मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। इस फाइलम में जो इंसेक्ट्स होंगे उनके अंदर पावर ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ सकते हैं वो लोग, ठीक है, और स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं। ये आपके की पॉइंट्स हैं इसके, ये यूनिक फीचर्स हैं आपके इस फाइलम के मेंबर्स के, ठीक है। ये आप ऐसे है ना हेडिंग डाल लेना यूनिक फीचर्स, और ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने अंडरलाइन कराए हैं जैसे, वैसे आप लिख लेना, ठीक है। चलिए शायद इतना ही है अब, बस आगे नहीं होगा शायद इसमें। अरे अभी भी अब ये जो है ना, ये ऐसा है कि करो तो कर लेना, और जो बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जो पढ़ेंगे वो तो याद कर लेना, जो बिल्कुल ही छोड़ के जा रहे हैं तो आप इसे स्किप मार सकते हो, ठीक है। ये उनके लिए जो बिल्कुल ही छोड़ के ही जाएंगे तो उनके लिए कह रही हैं, तो वो स्किप मारना अफोर्ड कर सकते हैं इसे। तो माउथ पार्ट जो है, दे आर अडेप्टेड फॉर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, पियर्सिंग टाइप, च्यूइंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप एंड सिफॉन्जिंग टाइप। किसमें क्या है ये देख लेना। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप जो है ये ग्रास हॉपर, कॉकरोच, टर्माइट्स और कैटरपिलर के अंदर प्रेजेंट होता है। पियर्सिंग टाइप ये आपके सकिंग टाइप जो है ये आपके मॉस्किटो, बग्स और फ्लीज के अंदर प्रेजेंट होता है। च्यूइंग टाइप जो है, च्यूइंग लैपिंग टाइप, ये आपके हनी बी के अंदर होता है। स्पॉन्जिंग टाइप जो है ये आपके हाउस फ्लाई और फ्रूट फ्लाई के अंदर होता है। और स्पॉन्जिंग टाइप जो है ये आपके बटरफ्लाई और मॉथ्स के अंदर प्रेजेंट होता है। रट्टा लगाओ तो लगा लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो आप इसे। लार्वा किसका क्या है? नॉप्लियस प्रोन, मैगट इट इज हाउस फ्लाई, रिगलर इट इज मॉस्किटो एंड कैटरपिलर इट इज फॉर द बटरफ्लाई एंड द सिल्क वॉर्म, ठीक है। ये जिनको पढ़ने का बहुत शौक है, शौक तो क्या, ऐसा तो गलत वर्ड हो जाता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भैया, सबको ये शौक तो पढ़ने के लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ, मतलब जो ज्यादा पढ़ के याद कर सकते हैं, जिनका मेमोरी कैपेसिटी अच्छा है, जो लास्ट टाइम तक याद कर सकते हैं, जो पूरा ही पढ़ के जाते हैं, रैंक होल्डर स्टूडेंट्स, वो पढ़ लो। अदरवाइज इसे आप स्किप मार सकते हो, जो छोड़ के जा रहे हैं 90% तो नहीं आता यहाँ से, ठीक है। इतना ही दे रखा है इसमें आर्थ्रोपोडा के बारे में, ये समझ में आ गया। अब मैं कुछ चीज और डिस्कस करूंगी इसके अंदर। यहां तक समझ में आ गया आपको? इसमें मैंने आपको अब नोट्स बनवा दिए, अंडरलाइन करवा दी, वो पॉइंट ऐड कर लेना। पूरा पढ़ने वालों को स्लाइड्स बता दी, जिनको पूरा पढ़ना है ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। वो एग्जाम्पल जरूर मैंने बताया था, वो क्या लिखाते नहीं, तो आप ऐसा मत करना छोड़ने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं, वो जरूर पढ़ने हैं आपको, वो मैं आपको डिस्कस कर चुकी। ये तो दे रखा है। अब ना इसका एक चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, फाइलम, इसके सब फाइलम्स और इनकी क्लासेस के बारे में। अब वैसे तो देखा जाए तो मैं आपको नोट्स में से दिखा दूंगी, मैं कुछ स्पेसिफिक ही बताऊंगी, ठीक है, कि उतना पढ़ लो तो बहुत है। बाकी अगर जिनको पढ़ना है तो मैं आप लोग को अपडेट करवा दूंगी एक स्लाइड में डिस्कशन के टाइम पर। वैसे जरूरत है नहीं, बुक्स में अवेलेबल है, जिनको पढ़ना हो तो बुक्स में से पढ़ लेना, ठीक है, बुक्स तो सबके पास होती है। अदरवाइज वो इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ऐसा पढ़ने बैठो तो बहुत ग्रंथ है, फिर यही पढ़ते रह जाओ आप लोग, उतना आता नहीं है। तो जितना आता है ना, उस जो मैं आपको सब फाइलम्स और जो सब क्लासेस जो डिस्कस करूंगी, तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, सिर्फ उतने ही डिस्कस करेंगे, सारे के सारे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी आप चाहो तो एक बार मैं ओरली बोल के बता दूंगी कि वैसे इतने इतने दे रखे हैं, ठीक है, जिससे आपको ये लगे कि हाँ गलत तो नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा सही रहे। मैंने आपको बताया मैं सारे नहीं डिस्कस करके कुछ ही डिस्कस करूंगी जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपको ये लगे, जैसे अगर मैंने सपोज करो इसके अंदर 3 ही डिस्कस किए आपके सब फाइलम इसमें, और निकलेंगे 6, तो आप बोलो कि यार ये तो गलत बताती है मैम, तो गलत नहीं बता रही, इतने होंगे लेकिन उतने ही डिस्कस करूंगे जितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पहले इतना कर लो आप लोग, ठीक है। तो इतना तो हो गया। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा के पहले तो मैं आपके साथ जितने डिस्कस करूंगी ना उतने फिर एक बार मैं आपको ओरली बता तो दूंगी कि कितने कितने आपको बुक्स में मिलेंगे। वो रीजन बताने का सिर्फ इतना सा ही है क्योंकि इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली आप बुक तो देखेंगे ही सही, बुक देखेंगे कोई सी भी दूसरी, मैं एनसीईआरटी या फिर उसकी बात नहीं कर रही हूँ, स्टैंडर्ड बुक की दूसरी बुक देखोगे आप, तो वो आपको ना मैं 3 पढ़ाऊंगी, वहाँ 5-6 दिखेंगे, तो आप सोचोगे यार ये क्या है, ये तो गड़बड़ है सब। तो इसीलिए बता रही हूँ 5-6 है उतनी ही एग्जैक्टली,
और जितने अपने काम के अपन वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्लास मैं उसका तरीका ही चेंज कर देती हूँ। आपके मैंडिबल यानी कि जॉ और आपके एंटीना, इसके प्रेजेंस के बेसिस पर आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा को आपके दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहां पर मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है, और जिन बुक्स की मैं बात कर रही हूं अभी पढ़ के बताऊंगी, इसमें कोई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं, डायरेक्टली फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसके सब फाइलम ये, इसकी सब क्लासेस ये, ऐसे मिलेगा। पहले तो यही डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आपके मैंडिबल यानी कि जॉ, एंड एंटेना, ऑन द बेसिस ऑफ मैंडिबल एंड एंटेना, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये आपके कितने, ये आपके दो सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका कैलिसरेटा एंड मैंडिबुलेटा, नाम से ही पता लग रहा है एंटेना और जॉ के बेसिस पर किया गया है ना। तो मैंडिबुलेटा के अंदर तो एंटेना और मैंडिबल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर दोनों एंटेना और मैंडिबल्स जो है ये आपके एब्सेंट होते हैं सब फाइलम के अंदर, ठीक है। तो जो कैलिसरेटा जो सब फाइलम है इसके अंदर आपके एंटेना एंड मैंडिबल्स दे आर एब्सेंट ओवर हियर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपके ग्रुप ऑफ स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, ठीक है। और ये जो मैंडिबुलेटा जो सब फाइलम है इसके अंदर क्या आपके मैंडिबल यानी कि जॉ जो है और एंटेना, दे बोथ आर प्रेजेंट इन दिस सब फाइलम, ठीक है। आया समझ में। फिर फर्दर ये जो आपका फाइलम मैंडिबुलेटा है इसकी आपकी ये तीन सब क्लासेस हैं। ये तीन सब क्लासेस कौन सी हैं? एक तो है आपकी क्रस्टेशिया, एक है आपकी मायरीपोडा और एक है आपकी इंसेक्टा, ठीक है। इसकी ये तीन सब क्लासेस हैं आपकी। पहले लिख लो चलो आप मेरे साथ, फिर आप ये करते रहना। पहले आप भी नोट आउट कर लो, फिर मैं एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगी। हम लोग सिर्फ इतना सा ही क्लासिफिकेशन जो है इसका ये डिस्कस करेंगे। आपको देख के पता लग रहा होगा आपके मैंडिबल यानी कि जॉ और एंटीना के प्रेजेंस के बेसिस पर अपन ने फाइलम आर्थ्रोपोडा को द सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया, दैट इज द कैलिसरेटा एंड द मैंडिबुलेटा। इसके अंदर आपके एंटीना और मैंडिबल होते हैं एब्सेंट, मैंडिबुलेटा के अंदर मैंडिबल और एंटीना होते हैं आपके प्रेजेंट, ठीक है। फिर आपका इसके भी दो है लेकिन इसमें अपन एक ही डिस्कस करते हैं। इसका सब क्लास है आपकी, दे आर सब क्लासेस
ठीक है, इसकी सब क्लास है आपकी आर्केनिडा। फिर ये जो मैंडिबुलेटा है इसकी आपकी 3 सब क्लासेस हैं, दैट इज द क्रस्टेशिया, मायरीपोडा एंड इंसेक्टा। मायरीपोडा के फिर फर्दर 2 हैं, ये सिलोपोडा और डिप्लोपोडा। इंसेक्टा की फर्दर 2 सब क्लासेस हैं, टेरिगोटा एंड एटेरिगोटा। ये जो इसके साथ में ये और लिख लो, सी फॉर सिलोपोडा, और इसके अंदर आता है आपके सेंटिपिड, और इसके अंदर है आपके मिलिपिड। ठीक है, आया समझ में? तो इतना तो आपको, ठीक है, आप इतना तो याद रख लेना। अब अगर आप बुक्स के अंदर जाएंगे तो मैं आपको यहां पर इसमें से बुक में से ही देख के बताती हूं। अगर आप लोग बुक्स के अंदर देखेंगे तो बुक्स के अंदर जो है आपके आर्थ्रोपोडा के आपके ये 6 सब फाइलम्स जो हैं ये दे रखे हैं। एक तो है ट्रिलोबिटा विच इज अ फॉसिल, ये अपन ने डिस्कस नहीं किया और पढ़ना भी नहीं है। दूसरा इट इज द कैलिसरेटा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तीसरा सब फाइलम दैट इज द मैंडिबुलेटा और एंटेनेटा, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। चौथा सब फाइलम दे रखा है इसके अंदर आपका पैंटोस्टोमिडा, ठीक है, ये अपन ने नहीं देखा। चौथा 5वां दे रखा है इट इज द टार्डिग्रेडा, और 5वां दे रखा है इट इज द ऑनकोफोरा। ठीक है, अब ये तो क्या है, विदाउट एनी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डायरेक्टली इसके सब फाइलम्स दे रखे, पर अपन ने तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करके इसलिए 2 करके कर लिया। और आपको मैंने जो बोला उतना पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना सिर्फ इतना ही है। और मैंने आपके जो फाइलम कैलिसरेटा के अंदर एक ही सब क्लास बताई है ना, एरेक्निडा, एग्जैक्टली इसकी होती 2 है, एक और है मीरोस्टोमेटा जो अपन ने नहीं डिस्कस की है। ठीक है, क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछते नहीं है। मैंडिबुलेटा में ये 3 ही होती हैं जो तीनों की तीनों डिस्कस की है, दैट इज द क्रस्टेशिया, मिरेपोडा एंड इंसेक्टा। इसमें ये 2 ही हैं, सिलोपोडा और डिप्लोपोडा। इसके अंदर ये 2 ही हैं, टेरिगोटा और एटेरिगोटा, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आया समझ में? आपको जितना मैं डिस्कस कर रही हूं उतना ही करना है। आया? अब इनके एग्जाम्पल जरूर मैं आपको एक साथ बाद में लिखा दूंगी। अभी ये जो आपका ये वाली जो सब क्लास है, ठीक है, दैट इज द इंसेक्टा, इसके बारे में मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। तो चलो इधर नोट कर लेना पहले। ये लिख लिया सभी ने? इसे हटा दूं? चलिए, इसमें आपकी मैं सब क्लास इंसेक्टा जो है इसके बारे में डिस्कस करता है। इंसेक्टा में कुछ ही पॉइंट्स ध्यान रखने। द पॉइंट इज, आपके जो सब क्लास है इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा की, इसके अंदर बॉडी जो है ये आपकी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहती है। हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें ये जो हेड है इसके अंदर जो है आपके एक पेयर एंटेना, पेयर ऑफ कंपाउंड आई और आपके माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। तो हेड के अंदर तो पेयर ऑफ एंटेना, पेयर ऑफ कंपाउंड आई और माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, थॉरैक्स की बात करें तो इसमें आपके 3 पेयर तो लेग्स, इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्टा सब क्लास के अंदर 3 पेयर लेग्स यानी कि 6, ठीक है, और 1 और 2 पेयर विंग्स होते हैं। लिखाया था ना, इसमें जो इंसेक्ट्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के उसमें फीचर्स में फ्लाइंग कैपेसिटी होती है, तो 1 और 2 पेयर विंग्स होते हैं। एब्डोमेन दे हैव अपेंडेजेस। ठीक है, इसमें इंसेक्टा में अगर रेस्पायरेशन की हम लोग बात करें सब क्लास के अंदर, तो रेस्पायरेशन आपके ट्रैकिया के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग एक्सक्रीशन की अगर बात करें, इट इज थ्रू मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। आया समझ में इतना?
तो ये आपकी सब क्लास इंसेक्टा के बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया। कुल मिला के क्लासिफिकेशन देख लेना, कैलिसरेटा और मैंडिबुलेटा, एंटीना और मैंडिबल एब्सेंट, इसमें एंटीना मैंडिबल प्रेजेंट, इसमें एक ही सब क्लास ध्यान रख लेना, एरेक्टिना। इसके अंदर मैंडिबुलेटा की 3 सब क्लासेस है, दैट इज द क्रस्टेशिया, मायरीपोडा एंड इंसेक्टा। इंसेक्टा की फर्दर 2 हैं, दैट इज टेरिगोटा एंड एटेरिगोटा। इसके ब्रैकेट में लिखा है टेरिगोटा यानी कि विंग्ड। इनके इंसेक्टा की सब क्लास के जो अंदर जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर विंग्स होंगे। एटेरिगोटा विंगलेस, मतलब इसके जो मेंबर्स होंगे उनमें विंग्स होंगे एब्सेंट। मायरीपोडा इट इज द सिलोपोडा और डिप्लोपोडा, दे आर द 2 सब क्लास ऑफ दिस। ये इसका है सेंटिपिड एग्जांपल, इसमें मिलिपिड्स आते हैं आपके। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? फिर ये हो गया। फिर इसमें जो आपकी, ये मैंने इंसेक्टा से शुरू किया है सबसे पहले। इंसेक्टा आपकी जो सब क्लास थी इसके बारे में मैंने इतना बता दिया कि इसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है। हेड के अंदर पेयर ऑफ एंटेना, पेयर ऑफ कंपाउंड आई और माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। थोरैक्स के अंदर 3 पेयर लेग्स और 1 या 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन के अंदर अपेंडेजेस होंगे। रेस्पिरेशन आपके ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन इट इज थ्रू द मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, ये आया आपको समझ में इतना? ये लिख लो। इसके बाद हाँ, ये सेंटिपिड और मिलिपिड के बारे में ये है। ये जो सेंटिपिड है ये तो होता है आपका कार्निवोरस, या आप लोग लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां नहीं लिख रही। सेंटिपिड इज कार्निवोरस, मिलिपिड इज हर्बीवोरस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मिलिपिड के अंदर तो स्टिंक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसके अंदर आपके पॉइजनस क्लॉ होते हैं। ये 2 डिफरेंस लिख लेना। एक पॉइंट इसमें लिख रखा है, हाँ, ये जो मिलिपिड इसको बोलते हैं जूलस, इस JULUS। और ये जो सेंटिपिड है इसका ये वाला नाम लिख लो, इट इज द स्क्लोपेंड्रा। स्कोलोपेंड्रा। और ये मैं बता ही चुकी, सेंटिपिड इट इज कार्निवोर, हर्बीवोर, सी फॉर कार्निवोर, सी फॉर क्लॉज, तो पॉइजनस क्लॉ होते हैं, इसके अंदर आपकी स्टिंग ग्लैंड होती है। ठीक है, इन दोनों के बारे में इतना काफी है। इंसेक्टा में आपके साथ डिस्कस कर चुकी, टेरिगोटा, एटेरिगोटा के बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब इसके एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको लिखा दूंगी, तब तक आप इतना नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये सभी? चलो इधर ये मैंने आपको जो इंसेक्टा में तो सिर्फ वहां पे ही लिखा था ना कि टेरिगोटा और एटेरिगोटा, दैट इज द, ये आप लिख लेना यहाँ पे भी वापस। विंगलेस इंसेक्ट है या आपके विंग्ड है। इसके एग्जांपल्स आप एज इट इज ऐसे नोट आउट कर लो। लैप्सिमा दैट इज द सिल्वर फिश, लाउस दैट इज द पेडिकुलस, बेडबग दैट इज द साइमर एंड रेट बग। बेडबग जो है ये लिख लेना, इट इज द एक्टोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन, और ये आपका इट इज द एक्टोपैरासाइट ऑफ रेट। ठीक है, टेरिगोटा में सिल्कवॉर्म, हनी बी, लैसिफेरा, हाउस फ्लाई, टर्माइट और मॉस्किटो। मॉस्किटो में भी 3 एपिस, क्यूलेक्स और एडीज। ठीक है, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लिख लेना। ठीक है, बाकी के तो वहीं की वहीं अपन लिखते गए थे। ये हो गया। चलो इतना तो इट इज ऑल अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट आपका जो फाइलम है इट इज द फाइलम मोलस्का। फाइलम आर्थ्रोपोडा तो आपका सबसे बड़ा फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम था। फाइलम मोलस्का जो है ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, बस फिर एक क्लास और लगेगी आपकी, तो आपके नॉन कॉर्डेट्स खत्म और कॉर्डेटा शुरू हो जाएगा उसके बाद। चलो इतना कर लो, फिर इसके बाद अपन फाइलम मोलस्का जो है ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिख लिया इतना आप लोगों ने, इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट जो है हम लोग शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द फाइलम मोलस्का। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। मोलस्का। सबसे पहला पॉइंट तो आपके इस फाइलम के बारे में ये है, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो मैंने पढ़ाया वो तो था आपका लार्जेस्ट फाइलम। फाइलम मोलस्का इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का। ठीक है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में ये है, आपकी उसके अंदर जो बॉडी थी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर वो सेगमेंटेड थी, इसके अंदर इट इज अनसेगमेंटेड। इसमें जो बॉडी होगी ये होगी आपकी अनसेगमेंटेड।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जर्म लेयर इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें ना, तो सिमेट्री जो है आपकी, ये है आपकी इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन अभी तक यही पढ़ा अपन ने, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे फाइलम्स में डिस्कस किया। लेकिन आपके फाइलम मोलस्का में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जर्म लेयर तक तो ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन कुछ के अंदर दे आर सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल। स्नेल जो है ये आर सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल, ये ट्विस्टिंग की वजह से ड्यूरिंग द ग्रोथ ये सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल भी होते हैं आपके, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर फाइलम मोलस्का के अंदर, तो बॉडी इज, इसमें बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री, but as I told you, but few are secondarily asymmetrical, but few are secondarily asymmetrical, ठीक है। ये आपके सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या होता है उसके बीच में लिख भी लो, ड्यूरिंग ट्विस्टिंग, ड्यू टू ट्विस्टिंग ड्यूरिंग ग्रोथ, ड्यू टू ट्विस्टिंग यानी कि टॉर्जन ड्यूरिंग ग्रोथ, किसमें होता है, इसके ब्रैकेट में लिख लो स्नेल। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन कुछ आपके सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि स्नेल, ठीक है। किसकी वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से ड्यूरिंग द ग्रोथ। क्लियर, अनसेगमेंटेड है, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर अभी आपके, इसके पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आपकी बॉडी जो है ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइड थी। फाइलम मोलस्का के अंदर जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू, ये आपका हेड, इट इज विसरल, हम्प एंड द फूट, इसके अंदर डिवाइडेड रहती है। लिखो इसके बारे में पॉइंट, बॉडी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू किन किन चीजों में डिवाइडेड है, एक तो है आपका हेड, ठीक है, दूसरा है आपका विसरल हम्प, और तीसरा है आपका फुट। आपकी बॉडी इसके अंदर हेड, विसरल हम्प और फुट के अंदर डिवाइडेड रहती है। हेड के अंदर तो क्या, आपकी आई, माउथ पार्ट्स एंड स्टेटोसिस्ट ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, विसरल हम्प के अंदर आपके विसरल ऑर्गन एंड सिस्टम ये प्रेजेंट होंगे। तो इन दिस विसरल ऑर्गन्स एंड सिस्टम प्रेजेंट। फुट की बात करें तो ये आपका वेंट्रल मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि आपके स्विमिंग, क्रीपिंग और वॉकिंग, लोकोमोशन, इसके अंदर इसका रोल है। ठीक है, लिख लो, इट इज वेंट्रल मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज वेंट्रल मस्कुलर स्ट्रक्चर which helps in swimming, locomotion and creeping। ये थोड़ा सा दूसरे फाइलम से थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा। ठीक है, आया समझ में? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो बॉडी आपकी अनसेगमेंटेड है, बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल, लेकिन कुछ के अंदर सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल भी है ड्यू टू ग्रोथ, ड्यूरिंग द ग्रोथ ड्यू टू ट्विस्टिंग।
बॉडी आपकी हेड, विसरल हम्प और फुट के अंदर डिवाइडेड होती है। हेड के अंदर आई, माउथ पार्ट और स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होंगे। विसरल हम्प, विसरल ऑर्गन एंड सिस्टम प्रेजेंट होगा। फुट जो है आपके लोकोमोशन, स्विमिंग और आपके क्रीपिंग के अंदर इसका रोल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि इसकी अगर हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, लेकिन उसके बकल कैविटी के अंदर एक फाइल लाइक रस्पिंग ऑर्गन विच इज नोन एज रेड्यूला, ये प्रेजेंट होता है इस रेड्यूला के अंदर विद ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ। और डाइजेस्टिव ग्लैंड को बोलते हैं इसमें हिपैटो पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है, लेकिन बकल कैविटी के अंदर फाइल लाइक रस्पिंग ऑर्गन दैट इज द रेड्यूला, ये प्रेजेंट है विद ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी है? हिपैटो पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है आगे देखेंगे। हाँ, इसके पहले ये विसरल हम्प वगैरह बता दिया ना मैंने। इससे पहले मेंटल और मेंटल कैविटी, मेंटल और पेलियम एक टर्म है और एक टर्म है मेंटल कैविटी। ये क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप इतना नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, मैंने नेक्स्ट टर्म बताई ना आपको, दैट इज मेंटल और पेलियम। ये क्या होता है तो लिखो, थिन, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, ये आपके मेंटल और पेलियम का फॉर्मेशन करती है। तो थिन, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, दे फॉर्म मेंटल और पेलियम। ठीक है, और आपके ये जो विसरल हम्प है, इसके और मेंटल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। तो लिख लीजिए, दैट इज स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल, इट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हो गया आपका, ये बॉडी तक पे डिवाइड कर लिया कि इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फिर थिन, सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर जो है आपके स्किन की, वो आपके मेंटल और पैलियम का फॉर्मेशन करती है। आपके मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में, कि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक इट इज कंप्लीट, digestive tract is complete, और एक बताया था मैंने कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो कंप्लीट, और इसकी बकल कैविटी के अंदर, तो लिखिए बकल कैविटी कंटेन फाइल लाइक रस्पिंग ऑर्गन विच इज कॉल्ड रेड्यूला विथ ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ। ठीक है, तो बकल कैविटी कंटेन फाइल लाइक rasping organ, that is रेड्यूला, ये प्रेजेंट होता है इसकी बकल कैविटी के अंदर विथ ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड को बोलते हैं इसमें अपन हिपैटो पैनक्रियाटिक ग्लैंड। लिखिए इट इज हिपैटो पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, आया आपको ये पॉइंट समझ में? इट इज अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि आपके फाइलम मोलस्का के जो मेंबर हैं इनके अंदर भी आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है।
इसमें जो इसकी बकल क्या, इसका एक यूनिक फीचर है ये रेड्यूला का प्रेजेंट होना। क्या कि इसकी जो बकल कैविटी है इसके अंदर आपका एक फाइल लाइक रस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन रेड्यूला विथ ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड है आपकी हिपैटो पैनक्रियाटिक ग्लैंड। फाइलम मोलस्का में मेंटल प्लस दिस रेड्यूला इसका प्रेजेंट होना इज द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम मोलस्का। ये यूनिक फीचर है आपके मोलस्का फाइलम का, एक तो मेंटल प्लस दिस रेड्यूला। टर्म क्लियर होनी चाहिए अब दोनों क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करें तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर भी आपके ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इसमें आपका हार्ट जो है डॉर्सल मायोजेनिक हार्ट प्रेजेंट होता है विद फ्यू आर्टरीज जो कि आपके साइनस के अंदर उनकी ओपनिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर भी आपका ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोसाइनिन जो है आपके इसके ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लिख लिया क्या सभी ने, हटा दो इसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोसाइनिन ये प्रेजेंट है इसके ब्लड में और डॉर्सल मायोजेनिक हार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो लिख लो ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम। Circulatory system, it is open. ठीक है, it have a dorsal myogenic heart. It have a dorsal myogenic heart with few arteries which open in sinus. ठीक है, और एक क्या पॉइंट बताया, ब्लड पिगमेंट ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉपर कंटेनिंग दैट इज हीमोसाइनिन प्रेजेंट है। तो लिख लो ब्लड कंटेन blood have copper containing blue respiratory pigment that is हीमोसाइनिन ये प्रेजेंट होता है इसमें। क्लियर, ये पॉइंट है आपके इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का एक पॉइंट, डॉर्सल मायोजेनिक हार्ट, ब्लड के अंदर आपका ब्लू रेस्पिरेटरी कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन जो है ये प्रेजेंट होता है। क्लियर, ये पॉइंट हो गया आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर इसके अंदर हम लोग इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपके कैबर्स ऑर्गन ऑफ बोजनास, ठीक है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इट इज केबर्स ऑर्गन और ठीक है, ये है आपके इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर भी आपके जो सेक्सेस हैं ये आपके सेपरेट होते हैं, ठीक है, यानी कि डायोशियस है। इसके अंदर भी आपके फर्टिलाइजेशन इट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट होता है और दे आर मोस्टली ओविपेरस इन नेचर। चलो लिख लो इसे, ये लिख लिया क्या सभी ने, हटा दूं मैं इसे। चलिए, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में ना आप बस ये की पॉइंट याद रखना, डाइजेस्टिव ट्रैक एक तो कंप्लीट टाइप का है, एक रेड्यूला क्या होता है प्लस ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड इट इज द हेपाटो पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है। हटा दूं इसे मैं,
चलिए लिखिए इसे। आपके इस फाइलम में भी सेक्सेस दे आर सेपरेट, दे आर डायोशियस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल कैसा भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर मोस्टली ओविपेरस, और डेवलपमेंट भी जो है ये मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। क्लियर आया आपको इतना समझ में? तो ये तो ना मैंने ये अपन ने नोट्स फॉर्मेट में लिख लिया, इसके बाद अपन इसको स्लाइड के साथ कंपेयर करेंगे। तो एक बार इसको देख लो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए, अरे हाँ इसके एक रेस्पिरेशन के बारे में नहीं बताया, ये सब हो गया अभी याद आ गया, ये और लिख लो पहले ये पॉइंट। डाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया। इसमें ये ध्यान रखना रेस्पिरेशन जो है ये आपके टिनिडिया फेदर लाइक गिल्स इसके थ्रू होता है, जिसे बोलते हैं टिनिडिया। और ये जो है ना ये आपके मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड दे आल्सो एड्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के अंदर भी इसका रोल है। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अबाउट इट्स रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय फेदर लाइक गिल्स। दैट इज टिनिडिया, इसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन। ये प्रेजेंट होता है मेंटल कैविटी के अंदर। अब मेंटल कैविटी पता ही है, हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को बोला मेंटल कैविटी। तो ये टिनिडिया जो है ये आपकी मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन में तो इसका रोल है ही है। दे ऑल्सो एड्स इन एक्सक्रीशन। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट दिस। तो अभी मैं इसके पहले की स्लाइड में स्विच करें अपन लोग, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। आपके फाइलम मोलस्का में सबसे फाइलम इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, आर्थ्रोपोडा था लार्जेस्ट फाइलम, फाइलम मोलस्का इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। उसमें बॉडी सेगमेंटेड थी, इसमें अनसेगमेंटेड है। उसमें बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसमें बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज द हेड, विसरल हम्प एंड द फूट। हेड में आपके माउथ पार्ट्स, आई और आपके स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होगा। विसरल हम्प के अंदर विसरल ऑर्गन एंड सिस्टम प्रेजेंट होंगे। आपके फूट एक विसरल वेंट्रल मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि स्विमिंग, आपके क्रीपिंग और लोकोमोशन के अंदर इसका रोल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही इसके अंदर है। उसके अंदर भी जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें भी वही है। सिमेट्री उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री थी, इसके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन कुछ के अंदर जैसे कि स्नेल के अंदर दे आर सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ड्यू टू ट्विस्टिंग की वजह से ड्यूरिंग द ग्रोथ दे मे बी सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इसके, अगर डाइजेस्ट मेंटल क्या होता है मैंने बताया कि थिन सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, दे फॉर्म मेंटल। मेंटल कैविटी क्या है डिस्कस किया कि आपके मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस है इसे बोला मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी के अंदर टिनिडिया प्रेजेंट होते हैं। टिनिडिया क्या है? इस फेदर लाइक गिल्स होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन के साथ साथ ये एक्सक्रीशन में भी इनका रोल है। फिर एक्सक्रीशन से रिलेटेड एक पॉइंट ये कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? दे आर द कैबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बोजनास। दिस आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मेंबर ऑफ दिस फाइलम, ठीक है। फिर हम लोगों ने डाइजेस्टिव ट्रैक की बात की कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है। एक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था मैंने इसका, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ रेड्यूला।
रेड्यूला क्या होता है, तो इसकी बकल कैविटी के अंदर आपके एक फाइल लाइक रस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज द रेड्यूला, इन विच ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। ठीक है, फिर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड जो है हीमोसाइनिन, ब्लड में कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन जो है ये प्रेजेंट होता है। डॉर्सल मायोजेनिक हार्ट होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया कि टिनिडिया से हो रहा है, जो कि आपकी मेंटल कैविटी में प्रेजेंट था। फिर और क्या रहता है, हाँ सेक्सेस बता दिया कि सेपरेट होते हैं, यानी कि डायोशियस है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल कैसे भी हो सकता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और मोस्टली दे आर ओविपेरस, यानी कि दे ले एग्स। क्लियर आया आपको इतना समझ में? ये तो फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसको अपन अपनी स्लाइड के साथ कंपेयर करके देखेंगे। पहले आप इतना नोट तो कर लो, चलो ठीक है, कर लिया आपने? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, ये इतना तो कर लिया, इसकी स्लाइड्स जो एग्जांपल्स रहते हैं वो, इसके कुछ सब क्लासेस वगैरह अगर हैं तो ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया फाइलम मोलस्का के बारे में। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। आगे अपन नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अब इतना पढ़कर जरूर बैठना, आर्थ्रोपोडा थोड़ा सा बड़ा था, वो तो अपन ने पूरा डिस्कस कर ही लिया, इसमें भी ये डिस्कस कर लिया। अब स्लाइड से सिर्फ कंपेयर करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं वहां अंडरलाइन कराऊंगी। ठीक है, और फिर बस उसके बाद एक क्लास और लगेगी शायद मैक्सिमम, या फिर नेक्स्ट में ही आपका ये नॉन कॉर्डेट्स तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।